नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। वक्त हो चुका है आज के न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या है खास, कौन कौन सी अहम खबरें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहां बकरीद से पहले शहर शहर पुलिस अलर्ट है। कहां क्या तस्वीर है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे फारस की खाड़ी में चल रही विध्वंसक जंग की। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अब ईरान भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने अमेरिका को क्या वार्निंग दे दी है, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। एसआईआर की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में एसआईआर चलता रहेगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के हिसाब से काम किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर में एसआईआर चलता रहेगा। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। और अब बात बकरीद से पहले यूपी में बढ़े तनाव की। लखनऊ में नमाज और पूजा को लेकर घमासान है। लखनऊ में विवाद के बाद कसमंडी किले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ संभल में भी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। संभल में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और इस वक्त एक अहम खबर नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लातूर का रहने वाला एक डॉक्टर है, जबकि दूसरा आरोपी फिजिक्स का फैकल्टी तेजस है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। और तो और सीबीआई इसी केस के सिलसिले में अलग अलग 45 जगहों पर छापेमारी कर रही है। अब तक की रेड में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर। सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो लातूर का रहने वाला एक डॉक्टर है, जबकि दूसरा आरोपी फिजिक्स का फैकल्टी तेजस है। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 45 अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तस्वीरें। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के बाद ही जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नैनीताल में जंगल धधक रहे हैं। नैनीताल के कृष्णापुर इलाके में जो जंगल है उसमें भीषण आग लगी हुई है। आबादी क्षेत्र की ओर आग की लपटें बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिशें लगातार कर रही हैं। तो एक बार फिर जब गर्मी बढ़ी है तो उत्तराखंड के जंगलों में आग एक बार फिर लग रही है। और नैनीताल से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर जंगलों में आग लगी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात जंग की, वो जंग जो अमेरिका और ईरान के बीच जारी है। आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले के बाद ईरान भड़क उठा है। ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। तेहरान में भी हाई अलर्ट है। आगे देखिए क्या होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला और ज्यादा भड़कने वाली है। फारस की खाड़ी में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान। आईआरजीसी के ठिकानों पर अमेरिका ने कई हमले किए और इन हमलों के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। और तो और तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने हाई लेवल मीटिंग भी की है। और इस बीच एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है अमेरिका और ईरान के बीच क्या हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि अगर यह टकराव बढ़ा तो दुनिया पर उसका कितना खतरनाक असर होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर होगा। सोमवार को अमेरिका ने आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले किए, मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने ईरान की माइंस बिछा रही नावों को भी तबाह कर दिया। सीज फायर के बीच इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और अब ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो जवाब कड़ा और जोरदार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान की आधिकारिक एजेंसी सेपा न्यूज ने जारी बयान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल अभी भी बरकरार है। किसी भी हमलावर कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। ये बयान सिर्फ गुस्से में दी गई चेतावनी नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक संदेश है।
ईरान ये दिखाना चाहता है कि फारस की खाड़ी में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है और अमेरिका अगर दबाव बढ़ाएगा तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर किए गए हमलों को आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा के तहत ये कार्रवाई की है ताकि हमारे सैनिकों को ईरानी बलों से होने वाले खतरे से बचाया जा सके। अमेरिका का दावा है कि ईरानी नौकाएं समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अगर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाती तो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था, इसलिए अमेरिका ने तत्काल हमला किया। इस बीच तेहरान में हाई अलर्ट है। अमेरिकी हमले के बाद तेहरान में हलचल तेज हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मंगलवार को शीर्ष सैन्य अधिकारियों को तलब किया। बैठकें हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें अमेरिकी हमले का जवाब, हॉर्मुज की सुरक्षा, मिसाइल क्षमता, ड्रोन रणनीति, नौसैनिक तैयारियां शामिल हैं। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने सेना को हाईटेक करने और दुश्मन के कामों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान अमेरिका को कड़ा जवाब देने की बात कह रहा है और इन सब के पीछे की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मिडिल ईस्ट में जंग का एक बड़ा कारण यही है। ऐसे में सवाल कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल बाजार हिल जाएगा और इस वक्त यही हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका और ईरान में आर पार की जंग छिड़ी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने दावा किया है इन हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर और हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखेगा? ईरान अमेरिका के हमलों का जवाब कैसे देगा? और इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, क्या हिजबुल्लाह इस कार्रवाई का जवाब पलटवार से देगा? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो आज के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रीडर। शुक्रिया।